तो मंदिर के आसपास में बिल्कुल भी भीड़ है नहीं। और सीजन डाउन होने से मतलब सभी लोगों पे इतना इफ़ेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों की दुकान है, जो लोग माला बेचते हैं या फिर जिनका भी जो बिज़नेस है वो सब एकदम से ठप पड़ जाता है। और दुकानें तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आजकल जो नई पुल की साइड जितनी भी दुकानें हैं सब बंद हो रखी हैं। घर आने के बाद मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है, साथ में सब्जी भी काटने लग गई हूँ। करीना आई है अभी मंदिर के पास में, फिर से दूध देने के लिए जाना है। और आज मैं माला और तुलसी दे के पहले आ गई हूँ, नहीं तो मुझे बड़ा घूम के जाना पड़ता है। और करीना पहले ही मतलब घर चली जाती है। और आज फिर से हमें दर्शन करने के लिए भी जाना है ना करीना। और करीना पाँव की चोट ठीक है? हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 या 12 बजने वाले होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। 3 दिन तो इतनी प्यारी सी धूप लगी हुई थी और मौसम भी काफ़ी क्लियर था, लेकिन कल शाम से जो है थोड़ा बहुत कोहरा आ गया था, लेकिन रात के टाइम पे भी मौसम साफ़ ही था। लेकिन आज सुबह से जो है मौसम ख़राब ही है। तो बद्रीनाथ का बदलता मौसम कुछ पता ही नहीं रहता, कब मौसम साफ़ है, कब कोहरा है, कब बारिश हो रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आजकल। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो आज का जो मौसम है कुछ ऐसा है, सुबह में तो प्यारी सी धूप आई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मौसम हो गया था ख़राब और काले घने बादल छाए हुए हैं। धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ रहा है और पता नहीं कब बारिश हो जाए, कुछ भरोसा ही नहीं है मौसम का। तो दिन का टाइम है, खाना भी बन गया है और अभी मुझे मतलब पूरे जो घर में, पूरे इस वाले कमरे में और उधर वाले कमरे में पूरी लिपाई करनी है, क्योंकि सुबह के टाइम पे टाइम नहीं हुआ, मैं थोड़ा स्कूल जा रखी थी। बाकी दिन में खाना खाने के बाद करूँगी लिपाई। तो दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद फिर माला वाले भैया का फ़ोन आया था, तो 1-2 माला बनानी थी और अभी मुझे जल्दी ही जानी है वो माला देने। दूध देने बाद में जाऊँगी। और सुबह में मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया था, कितना ख़राब हो रखा था और अभी इतनी प्यारी सी धूप आ गई है। लग ही नहीं रहा भाई कि सुबह के टाइम पे ऐसा हुआ था होगा मौसम, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई थी। बाकी अभी प्यारी सी धूप आ गई है। तो बद्रीनाथ के जो मौसम का है कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश। और मतलब मौसम की वजह से मतलब सभी चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे यहाँ की यात्रा एकदम ठप सी हो रखी है, सीज़न एकदम डाउन हो रखा है। फिर जो बामड़ी गांव की औरतें हैं या फिर जिसका भी हम लोगों का जैसे जिसका भी बिज़नेस है माला का, वो भी एकदम ठप सा हो जाता है, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे तो माला ख़रीदेगा ही कौन। और बाकी अभी तो प्यारी सी धूप आ गई है भाई। और हाइड्रा भी सो रखा है शायद। आजकल हाइड्रा को पता नहीं क्या हो गया, खाना ही नहीं खा रहा है ये बहुत दिनों से। जब से मेरा भाई देहरादून गया है तब से लगभग इसने खाना नहीं खाया है। कभी खाता है, कभी तो खाता ही नहीं है। तो मैं अभी मंदिर के पास में माला देने के लिए आई थी, भैया का फ़ोन आया था। और अभी का मौसम इतना बढ़िया हो रखा ना, सुबह के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी धूप लगी हुई है, लेकिन भीड़ भाड़ उतनी है नहीं। पुल भी थोड़ा बहुत खाली है, मंदिर तो एकदम ही खाली है। मंदिर में तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लाइन तक नहीं लगी हुई है। तो मैं भी मंदिर के पास में माला दे के आ गई हूँ और दादी लोग भी आ गए हैं साथ में। तो ये लोग 3 बजे मंदिर आ जाते हैं और ठीक टाइम 4:30 हो गया है और आ गए हैं। और मिले तो लाते प्रसाद कम से कम, खाली हाथ में दिखा रहे। हाँ ला रखा
थैंक यू, बस थोड़ा सा लूँगी अभी मैं, अच्छा अरे अच्छा बट थैंक यू। छान लिया चावल? हाँ खा लिया, 4 कट्टे, कितने कट्टे? 4 कट्टे चावल के। 3 बजे आए, 3 बजे तक। तो इनकी भी यही शिकायत है, जो सीज़न एकदम डाउन हो रखा है, क्योंकि किसी भी माला बिक नहीं रही है किसी की भी, तो इन सभी लोगों का जो रोज़गार है वो एकदम ठप सा हो रखा है। बाकी वो तो दादी लोग मंदिर आए थे। चलो चल दादी चल। तो मंदिर से घर आने के बाद मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है, साथ में सब्जी भी काटने लग गई हूँ। करीना आई है अभी मंदिर के पास में, फिर से दूध देने के लिए जाना है। और आज मैं माला और तुलसी दे के पहले आ गई हूँ, नहीं तो मुझे बड़ा घूम के जाना पड़ता है। और करीना पहले ही मतलब घर चली जाती है। और आज फिर से हमें दर्शन करने के लिए भी जाना है ना करीना। और करीना पाँव की चोट ठीक है? हाँ ठीक है। गिर गई थी ना ये परसों, इसके पाँव में चोट लग गई थी, फिर मिलना तो हुआ नहीं करीना से। ठीक है? दर्द हो रहा? ना दवाई ठीक है। मैं ही लेके गई थी इसको हॉस्पिटल, और जब ये गिरी थी हमें बड़ी हंसी आई थी। उठाया भी नहीं मेरे को, बहुत ज्यादा हम हंस के लोटपोट हो गए थे, जिया और मैं। पर मजा आया था, क्योंकि हम इसे रोज समझाते थे कि उस रास्ते नहीं जाना है। मेरा पाँव भी एक दिन उसमें फंसा था, तो मैं इसको रोज बताती भी थी, उसके बावजूद भी वहीं जा रही, तो फिर तो घिरना तो बनता है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं फिर से मंदिर जाने के लिए। और करीना जब भी मेरे घर पे आती है तो मेरे फ़ोन पे अपनी इतनी सारी फ़ोटो देखती है, क्योंकि मैंने उसकी सारी फ़ोटो संभाल के रखी है, और ख़ुद इंस्टा पे अपनी फ़ोटो स्टोरी पे भी लगा देगी। तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगता है? एक बार ही सबको हाय कर दे यार। कैसे हो? ये थोड़ा शर्माती है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, और आज जो है मैं गांव वाले रास्ते नहीं आई, बाकी मैं इस रास्ते आई थी खाक चौक वाले रास्ते से, क्योंकि सोनार के पास भी कुछ काम था। और मौसम फिर से ऐसा हो गया, पूरा कोहरा लगना शुरू हो गया है। मंदिर के ऊपर तक काफ़ी कोहरा लग गया है, और हमारे मंदिर के पास जाने तक तो आप देखना पूरा पैक हो जाएगा मौसम। और बद्रीनाथ में जो स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें आजकल इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नदी के पास में जो वर्क होना है वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दिन के टाइम पे नदी का पानी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन रात होने तक पानी इतना बढ़ जा रहा है, तो काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही इन लोगों को। इन लोगों ने इस साइड से उस साइड मतलब एक पुल बनाया था छोटा सा, वो तक बह गया है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और बड़ा ही रिस्की काम है भाई, नदी के बीचों बीच में काम करना, तो बहुत ही मेहनत है इनकी भी। तो मंदिर एकदम खाली हो रखा भाई, दर्शन करने के लिए इतना बढ़िया हो रखा है आजकल, भीड़ भाड़ कुछ है ही नहीं, और मौसम भी। तो मंदिर के आसपास में बिल्कुल भी भीड़ है नहीं, और सीजन डाउन होने से मतलब सभी लोगों पे इतना इफ़ेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों की दुकान है, जो लोग माला बेचते हैं, या फिर जिनका भी जो बिज़नेस है, वो सब एकदम से ठप पड़ जाता है। और दुकानें तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आजकल जो नई पुल की साइड जितनी भी दुकानें हैं सब बंद हो रखी हैं, क्योंकि मौसम एकदम से इतना चेंज हो गया था। तो मौसम के चेंज होने से मतलब बद्रीनाथ में बहुत कुछ बदल गया है, और लोगों का रोज़गार एकदम ठप हो गया है। तो भाई मतलब नदी का पानी इतना बढ़ रखा है, उसके बाद भी जो स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम है वो चल ही रहा है, तो इतनी मुश्किलें आती हैं इन लोगों को काम करने में। तो आज जो है मैं फिर से मार्केट रास्ते घर जा रही हूँ, क्योंकि करीना को भी छोड़ना था। बाकी सीजन डाउन होने से ना सभी लोगों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि दुकान वाले भी एकदम खाली बैठ रखे हैं। बाकी सबका अपना अपना बिजनेस रहता है, 6 महीने कमाना है, और फिर 6 महीने तो कुछ काम रहता है नहीं। तो सीजन डाउन होने से सभी पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इतनी मेहनत लगती है भाई सभी लोगों की बद्रीनाथ में,
रोड की साइड पे इन लोगों ने दुकान लगाई हुई है। तो हम लोग बांगड़ पे पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी बामड़ी गांव की तरफ को और करीना घर। बाय। क्या हुआ? बाय बाय। क्या हुआ? उदास हो गई तो ऐसा लग रहा रोने वाली होगी। बाय। तो मंदिर से अभी मैं घर आ गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी तो, क्योंकि जैसे मैं जो बद्रीनाथ में इसमें स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उन लोगों को देखती हूँ तो बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि चाहे बद्रीनाथ में बारिश हो, बर्फ़ हो या फिर धूप है, धूप में तो चलो काम हो ही जाता है, लेकिन इतना मतलब नदी का पानी बढ़ रखा है तब भी उन्हें नदी के किनारे काम करना पड़ रहा है, तो बहुत ही रिस्की काम है। और दूसरा सीज़न एकदम ऐसा डाउन हो रखा है कि मतलब जैसे मंदिर में जाते हैं दर्शन वगैरह करा तब तो थोड़ा बढ़िया ही लगता है, क्योंकि मंदिर के आसपास में भीड़ रहती है। मार्केट साइड जाती हूँ तो मार्केट पूरा ऐसा खाली खाली, मतलब बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा। और घर पे भी कुछ काम होता है नहीं, अगर माला नहीं बनानी है तो दिन भर ऐसा होता है कि अब क्या करें, मतलब ऐसी बोरियत जैसी आ जाती है भाई आजकल। और जाने से पहले मैं सब्जी काट के चली गई थी, आटा गूंद के चली गई थी, तो अब थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी, तो उससे पहले थोड़ा बहुत वीडियो एडिट कर देती हूँ। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और फिर से जो है हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत हो रही है, उतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम पूरा पैक हो रखा है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।